हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो ये एक ब्लाउज़ है जो कि ऑलरेडी स्टिच है। तो सबसे पहले हमने लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरह से आपको लेंथ लेनी है और इस तरह से आपको चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। फिर उसके बाद कमर का मेज़रमेंट कुछ इस तरह से लेना है। आप चाहें तो पूरे राउंड में भी ले सकते हो मेज़रमेंट कमर का। उसके बाद नेक की हम लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ के लिए आपको इंची टेप बिल्कुल सीधा रखना होगा। तो यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ आएगी बिल्कुल शोल्डर के पास से हमने लिया है। अब बैक नेक की लेंथ लेंगे। तो बैक नेक की लेंथ भी हम इस तरह से इंची टेप को रख के लेंगे। आप चाहें तो तिरछा इंची टेप से भी ले सकते हो। यहाँ पे हम स्लीव की लेंथ लेंगे और स्लीव की गोलाई। तो ये सभी मेज़रमेंट आपको डायरी में नोट कर लेने हैं। उसके बाद हम करेंगे कटिंग ब्लाउज़ की। तो गाइज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है 80 सेंटीमीटर और इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। तो चौड़ाई में हमने कपड़े को करना होता है डबल फोल्ड। इस तरह से अपनी ओर हमने ओपन साइड रखी है क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है ये। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद नीचे की ओर से हम इसमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो नीचे की ओर से आप देखेंगे कपड़ा तिरछा है तो पहले उसको हम सीधा करेंगे, सीधा करके कट कर देंगे। तो अब हमने इंची टेप को सीधा रखना है। रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। और नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन नहीं लेना है। हम इसमें पट्टी को अटैच करेंगे। इसमें हम नीचे की ओर से पट्टी जब अटैच करके फ़ोल्ड करते हैं ना तो उसमें एक फिनिशिंग आती है। तो सिर्फ 1.5 इंच हमने लिया था लेंथ में एक्स्ट्रा। अब हमने शोल्डर लिया है 1.25 इंच क्योंकि बैक नेक इसका डीप है, 10 इंच का है। तो 1.25 इंच मैंने शोल्डर लिया है। अब आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हम 5.5 इंच तक लेंगे। इस तरह से आपको डीप नेक में शोल्डर आर्मोल कम लेने होते हैं। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में 35 इंच था तो मैंने 8.25 इंच पे एक मार्क कर लिया है। इस तरह से चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे भी हम उतना ही लेंगे जितना ऊपर लिया था। कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लेंगे। अब हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। कमर का मेज़रमेंट हम स्टिचिंग के समय लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे की ओर से हमने कपड़े में ड्राफ्टिंग स्टार्ट की है, इससे कपड़ा हमारा कम वेस्ट होता है। तो नीचे की ओर से स्टार्ट करनी है और नीचे की साइड से हमने कमर का मेज़रमेंट लिया है। तो इस तरह से कपड़ा कम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने पहले 1.5 इंच पे एक मार्क कर देना है और ये हम आर्मोल की शेप देंगे जो कि बैक आर्मोल की शेप रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रंट आर्मोल की शेप देनी है। डीप नेक में ज़्यादा गहरी शेप नहीं देनी है। उसके बाद नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। अगर आप बिगनर हैं तो आप 2.25 इंच तक लें। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ली है। आप 2.25 इंच तक भी ले सकते हो अगर ज़्यादा विड्थ रखनी है नेक की तो। अब यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना के रेडी कर लेना है। यहाँ पे हम राउंड नेक की शेप देंगे। आप जो भी नेक की शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे राउंड नेक की शेप दी है। इस तरह से आपको राउंड नेक की शेप देनी है। नीचे की ओर से हम 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्लेट डालने के लिए। ऊपर की ओर से भी हम 3.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इंची टेप को दोनों निशान पे इस तरह से सीधा रख लेंगे। अब हमने लेना है वर्स्ट पॉइंट। तो वर्स्ट पॉइंट जितना आएगा उससे 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे। तो जैसे मुझे रखना है 10 इंच पे वर्स्ट पॉइंट तो मैं 11 इंच पे प्लेट डालूँगी। अगर आपको वर्स्ट पॉइंट लेना नहीं आता है तो चेस्ट का 4th पार्ट करें और 1 इंच प्लस कर दें। तो इस तरह से वर्स्ट पॉइंट निकल आएगा। अब यहाँ पे 10 इंच पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, इसे बोलेंगे वर्स्ट पॉइंट। इससे 1 इंच नीचे हमने ये वाली प्लेट डाली है। अब हमने जो हुक वाली साइड होती है ना, ये वाली 1.5 इंच के गैप पे डालेंगे। एक ही पॉइंट से आपकी सारी प्लेट डलेंगी। अब इस साइड की जो प्लेट रहेगी आर्मोल के साइड की, ये 2 इंच के गैप पे रहेगी। तो पहले हमने 1 इंच लिया, फिर 1.5, फिर 2। तो ये हमारी 2 इंच के गैप पे रहेगी। और फर्स्ट पॉइंट पे हमने इंची टेप को बार बार घुमा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने वापस से इस साइड से भी 2 इंच का गैप रखना है, ये वाली जो साइड की प्लेट रहेगी। तो हमारी चारों प्लेट कुछ इस तरह से डलेंगी। सिर्फ हमने एक बस्ट पॉइंट से ही सारी प्लेट डाली हैं। 10 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और ये 1 इंच के गैप पे, ये 1.5 इंच के गैप पे और बाकी दोनों हमारी 2-2 इंच के गैप पे रहेंगी।
तो इस तरह से आप भी डाल सकते हो प्लेट बहुत ही ईजी मेथड से, या फिर आप राउंड सर्कल का यूज़ करके भी डाल सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है, दोनों गोलाई एक साथ नहीं कट करनी है। अभी हमने बैक आर्म होल की गोलाई कट की थी। अब बंद साइड से हमने इसको फ्रंट पार्ट को रख देना है, जो बंद साइड का कपड़ा है ना उस साइड, और पूरी हमने नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर लेनी है इसके इक्वल, जो ये है ना उसी के बराबर हमने शेप में ड्राफ्ट कर लेना है। अब हमने बैक पार्ट में ना एक चेंजेस करना है। तो चेंजेस ये करना है, जो हमारी रेडी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करते हैं बैक पार्ट में, और फ्रंट में 1.5 इंच करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और जो हम नीचे फ़ोल्ड करेंगे तुरपाई में, वो पट्टी लगा के फ़ोल्ड करेंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो बैक पार्ट में 1 इंच लिया है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाएगा और 1/2 इंच नीचे जाएगा। अब हमने चौड़ाई में भी इसे कम करना होता है 1 इंच। वो इसलिए क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी बहुत सारी प्लेट डलती हैं और बैक में 2 डलती हैं, तो बैक हिस्सा बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ 1 इंच कम कर दिया है चौड़ाई में, तो वो हमारा बराबर रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो 1 इंच प्लस करके रेडी लेंथ में लिया है। अब नेक की विड्थ तो हमारी ऑलरेडी है 2.5 इंच। अब रेडी लेंथ रखेंगे हम 10 इंच नेक की, और नीचे की ओर से ना हल्की सी चौड़ाई में बढ़ा दूंगी, और इस तरह से हमने बॉक्स बना के रेडी करना है। अब इसकी कर देंगे गोलाई, जो भी आपको नेक की शेप देनी है। तो मैंने राउंड नेक की शेप दी है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। कटिंग होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3.25 इंच पे प्लेट डालनी है, जैसे फ्रंट पार्ट में डाली थी। लंबाई हमने 6 इंच ली है, और जो साइड हमारा नेक है ना उससे थोड़ा ऊंची जानी चाहिए प्लेट, उससे क्या होगा साइड से फिटिंग अच्छी आएगी। तो 1 इंच तक हमारी ये प्लेट दबेगी। 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे स्लीव के लिए। तो हमारी स्लीव की कटिंग करने से पहले 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेंगे। अब नीचे की ओर से तिरछा है कपड़ा, तो पहले तो एक सीधा मार्क कर लेंगे। अब इस निशान से हमारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो फोल्ड करने के लिए पहले हम लेंगे मार्जिन 1.5 से 2 इंच, जितना आप फोल्ड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है फोल्ड करने के लिए। अब रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। तो जैसे रेडी लेंथ है 4 इंच, तो मैंने 4.5 इंच लिया है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा स्लीव अटैच करने में चला जाएगा। अब हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि गोलाई का निशान रहेगा। यहाँ पे हम आर्म होल का आधा लेंगे, जो भी हमारा आर्म होल रहेगा ना उसका आधा लेते हैं। तो मुझे शुरू से कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आर्म होल का आधा किस तरह से लेते हैं। तो पहले तो आपको नीचे वो गोलाई का आधा लेना है, जो आपकी मेज़रमेंट रहेगी गोलाई की। उसके बाद यहाँ पे वापस से आएंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो अगर आपको आर्म होल का मेज़रमेंट लेना नहीं आता है, तो जैसे नीचे 5.5 लिया है मैंने गोलाई, ऊपर 6.5 इंच ले लेंगे। 1 इंच का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा अगर छोटी स्लीव्स है तो, और बड़ी स्लीव्स हैं तो 1.5 इंच का। उसके बाद गोलाई कर देनी है दोनों, और कट कर लेना है स्लीव्स को। स्लीव से यहाँ पे कट लगाएंगे जितना हमें फ़ोल्ड करना है। उसके बाद 2 पार्ट उठाएंगे स्लीव्स के, और गोलाई की कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। और हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई की कर देंगे कटिंग। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।